Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to episode 1 of Advanced Level of Technical Analysis Series. आज की वीडियो के अंदर मैं द गोल्डन पॉकेट के बारे में आपसे बात करूंगा. इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड द डिस्क्लेमर टू कंटिन्यू. Today's session topics to cover: Golden Pocket, settings of Golden Pocket, how to use it, Golden Pocket relation with market structure and examples. Golden Pocket. As you all know, the power of Fibonacci levels. आप सभी जानते हैं Fibonacci levels कितने पावरफुल होते हैं और आपने अगर उनको चार्ट के ऊपर अपने इस्तेमाल किए Fibonacci retracements को तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा. All Fib levels are so called golden ratios. But the most powerful Fib ratio I experienced is 618 ratio. फिबोनाची लेवल्स के तकरीबन सारे लेवल्स को ही गोल्डन रेशियोज कहा जाता है, लेकिन उनके अंदर से जो सबसे ज्यादा पावरफुल मुझे लगा है तो सारे ही पावरफुल, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे पावरफुल लगा है एक्सपीरियंस के थ्रू ट्रेड कर करके या रोज चार्ट के ऊपर उनको ड्रॉ करके, तो 0.618 वाली जो रेशियो है या 0.618 वाला जो लेवल है वो मेरे लिए मोस्ट इफेक्टिव साबित हुआ है. To make it more effective level, it can be used with another fib level which is 0.66. तो 0.618 के लेवल को एक पॉकेट बनाने के लिए और उसको एक इफेक्टिवली मजीद यूज करने के लिए हम एक और फिब लेवल्स को यूज कर सकते हैं 0.66 को, क्योंकि मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात प्राइस जब 0.618 को टच करती है तो विक उसके नीचे भी जाती है, तो वो जो विक एग्जैक्ट डॉलर को टच होती है वो हमेशा 0.66 के फिब लेवल को ही होती है जब भी प्राइस ने 0.618 वाली से रिजेक्शन लेनी हो. This 0.66 is a level from which price can take extreme mid-size pullback. 0.66 वाला जो फिब लेवल है ये हम तब इसको यूज करते हैं जब प्राइस ने बहुत ही एक्सट्रीम और मिड साइज पुल बैक लेना होता है ना. लाइक अगर प्राइस ने ये एक इम्पल्स लिया है, एक तो फुल एक्सट्रीम पुल बैक होता है जो प्राइस 886 या 100% तक लेती है, लेकिन जो मिड साइज का एक्सट्रीम पुल बैक होता है वो 50% या 618 के नीचे तक जाता है. तो जो 618 के नीचे तक जाता है वो जो विक उसकी फॉर्म होती है वो 0.66 वाले लेवल तक होती है. As majority of time price take pullback to 0.618, we can use 0.66 as a combo with it. Majority of time price जब pullback लेती है, ये first impulse के बाद second pullback जो आता है 0.618 तक आता है, तो उसके लिए हम 0.66 को भी एक as a combo 618 के साथ यूज कर सकते हैं. Settings for golden pocket. तो मैं जो सेटिंग्स गोल्डन पॉकेट के लिए यूज करता हूँ वो ये है: एक्सटेंडेड लाइंस ऑन 0.618 एंड 0.66. अब चूंकि इसका नाम गोल्डन है तो इसलिए मैं इनका कलर भी गोल्डन रखा हुआ है. आप भी चाहें तो इसका कलर गोल्डन रख सकते हैं, ये नाम के साथ इसके सूट करता है. और उसके बाद प्राइसेस लेवल को ऑन, बाकी सब कुछ एज इट इज जैसे मैंने हाइड किया और हाइड. और इसकी एक नई टेम्पलेट बना ली है यहाँ से, टेम्पलेट सेव एज करके गोल्डन पॉकेट से नाम से, ताकि स्टैंडर्ड वाली फिब रिट्रेसमेंट और गोल्डन पॉकेट के अंदर जब मैं चाहूं उनके अंदर स्विच कर सकता हूं. हाउ टू यूज गोल्डन पॉकेट. द यूज केस सिनेरियो फॉर गोल्डन पॉकेट इज सेम एज ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टैंडर्ड टेम्पलेट. फिबोनाची के जो गोल्डन पॉकेट है इसको भी पुल करने का तरीका और इसको यूज करने का तरीका सेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरह है, जो कि स्टैंडर्ड वाली टेम्पलेट जो फिब रिट्रेसमेंट वाली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा. पुल इट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इम्पल्स टू एंड ऑफ इम्पल्स टू गेट गोल्डन पॉकेट फिब्स. तो फिबोनाची गोल्डन पॉकेट को मार्क करने के लिए हमें सेम स्टार्ट ऑफ इम्पल्स से अपना फिबोनाची लेवल को पुल करना है फर्स्ट पॉइंट, और एंड ऑफ इम्पल्स सेकंड पॉइंट होता है. अब लो टू हाई रेजिस्टेंस के लिए हमें गोल्डन पॉकेट मिल जाएगी, और लो टू हाई हमें सपोर्ट के लिए लो टू हाई हमें सपोर्ट के लिए गोल्डन पॉकेट के लेवल्स मिल जाएंगे, और हाई टू लो रेजिस्टेंस के तौर पे गोल्डन पॉकेट के लेवल्स मिल जाएंगे. High to low for short which give resistance of golden pocket, vice versa for long. How to use golden pocket, ये इसकी virtual example है. This low to this high, ये प्राइस ने एक एग्जांपल ली थी, मैं एक इम्पल्स लिया था. ये एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं इम्पल्स था, इस लो से इस हाई में फिबोनाची लेवल्स को लगाया, और ये 0.61 गोल्डन पॉकेट जो हमारी इस जगह के ऊपर आ रही थी 0.618 और 66 तक. तो यहां से प्राइस ने देख रहे हैं आप कितनी अच्छी एक सिंगल डॉलर की विक फॉर्म की है और प्राइस वहां से बाउंस ले गई है, और उसके बाद प्राइस ने काफी देर रेंज अपनी स्टार्ट कर दी है. सेम इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल,
हाई टू लो रेजिस्टेंस लेवल गोल्डन पॉकेट आ गए और प्राइस ने एग्जैक्ट उस लेवल को टच किया, वहां से अनदर न्यू लो फॉर्म, पुल बैक एंड न्यू लो फॉर्म्स. Golden pocket relation with market structure. Golden pocket also help us to judge the change of market structure before it even happens. Golden pocket को हम एक और चीज के लिए यूज कर सकते हैं, वो है मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज होने के लिए. लाइक अब प्राइस कब अपना ट्रेंड चेंज करने लगी है, ये चीज हम गोल्डन पॉकेट के थ्रू पता कर सकते हैं. When price in a strong trend and reaches a very important level of support or resistance and rejects, one can look for a bounce and then a pullback to golden pocket to observe change in market structure. तो इससे मेरी एग्जांपल क्या है, ये आपको मैं ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट से प्राइस एक डाउन ट्रेंड के बाद लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्म करते आ रही थी. अब यहाँ पे हमारे पास एक मेन लेवल ऑफ सपोर्ट था, ठीक है. तो अब इस मेन लेवल ऑफ सपोर्ट से प्राइस ने टच करने के बाद एक बाउंस लिया. अब इधर से मार्केट स्ट्रक्चर हमारा बुलिश होगा या रिवर्स होगा कि नहीं, वो कंफर्मेशन हमें मिलेगी जब प्राइस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करेगी, लाइक इसका ब्रेकआउट करेगी, इसका बैकटेस्ट करेगी, तो हम मार्केट स्ट्रक्चर के कंफर्मेशन को एक्सपेक्ट कर सकेंगे. बट लेकिन हम गोल्डन पॉकेट को यूज करते हुए इसको पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं. लाइक प्राइस ने लोअर लो फॉर्म किया था, मेन लेवल ऑफ सपोर्ट से रिजेक्शन ली, वहां से जो एक बाउंस लिया है, अब वहां से करंटली यहाँ अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर ही है. बट अगर हम इस लो से और इस हाई तक गोल्डन पॉकेट को यूज करें और यहाँ पे गोल्डन पॉकेट के लेवल्स आ रहे होंगे, और अगर प्राइस आती है और सेम वैसी जैसी प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दी, तो वैसी रिजेक्शन ही प्राइस अगर इस गोल्डन पॉकेट पे भी देते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करने लगी है और न्यू हाई फॉर्म होने लगा है. और न्यू हाई जो फॉर्म होगा वो अगर इस मार्केट स्ट्रक्चर के लोअर हाई को ब्रेक करके एज अ सपोर्ट होल्ड कर देता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस का मार्केट स्ट्रक्चर रिवर्स हो गया है. ऑलराइट, तो यहां से उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी. After price rejects from golden pocket, one can expect new lows and highs to be made. अब गोल्डन पॉकेट के इसी मार्केट स्ट्रक्चर को अगर हम यूज करते हुए एक चीज और आपको मैं बताता चलूं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर वेरी क्विकली, तो हम इसको एज अ सेकंड एंट्री भी अपनी यूज कर सकते हैं. लेट्स से मेरे पास ये एक सपोर्ट लेवल था, प्राइस लोअर लोज लोअर हाइज फॉर्म करती, प्राइस नीचे आई. अब इस लेवल ऑफ सपोर्ट से तुम जो रिजेक्शन के वक्त ये किसी भी वजह के साथ मैंने ये ट्रेड मिस कर दी और प्राइस ने पुल बैक ले लिया, तो एक एज अ सेकंड एंट्री भी गोल्डन पॉकेट को यूज कर सकते हैं कि लाइक अगर प्राइस गोल्डन पॉकेट को आए वापस, क्योंकि पुल बैक प्राइस लाजमी देती है, तो इस पुल बैक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हमें सेकंड एंट्री फॉर्म करके हम भी एंटर करके और प्राइस के इस ट्रेंड को यूज अपने साथ और इस ट्रेंड को ट्रेड कर सकेंगे. गोल्डन पॉकेट्स रोल ड्यूरिंग चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर. चेंज ऑफ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर टू बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर. ये अब आप देख सकते हैं कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर था, प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्म करती हुई रेजिस्टेंस लेवल को पहुंची मेन. अब प्राइस ने वहां से रिजेक्शन लेने के बाद अभी कंफर्मेशन हमें मार्केट स्ट्रक्चर को अगर सिंपली हम देखें तो इस लो के ब्रेक होने के बाद हमें कंफर्मेशन हो गई कि प्राइस का ट्रेंड बेरिश होने वाला है. बट यहाँ पे अगर हम इस लो से इस लो तक फिबोनाची गोल्डन पॉकेट को यूज करें, तो प्राइस ने उधर से रिजेक्शन दी, तो यहाँ पे हमारी सेकंड एंट्री भी हो सकती है. यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो हायर हाइज एंड हायर लोज एंड हायर हाइज का ट्रेंड था वो अब चेंज होकर लोअर हाइज लोअर लो एंड लोअर हाइज तक यूज हो रहा है. तो इस तरह हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर चेंज इनटू बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर को भी गोल्डन पॉकेट के थ्रू जज कर सकते हैं. अगेन दिस इज एन अदर एग्जांपल, चेंज ऑफ बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर टू बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर. प्राइस लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्म करती मेन सपोर्ट लेवल के ऊपर आई. अब वहां से बाउंस लेने के बाद प्राइस ने एक राइज लिया, और यहाँ ये वाला हाई जब ब्रेक होगा मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम लोग देखें तो अगर ये वाला हाई ब्रेक होगा तो हम न्यू लॉन्ग अपनी पुल कर सकेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर का अब रिवर्स हो रहा है. बट 0.66 और 0.618 के कॉम्बिनेशन के साथ गोल्डन पॉकेट का अगर हम यूज करें तो ये हमें अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस अपना यहाँ से ट्रेंड को चेंज कर सकती है. याद रहे, अगर इधर से रिजेक्शन मिलेगी तो ही हम इसको कंसीडर करेंगे. अगर इधर से रिजेक्शन ना मिली गोल्डन पॉकेट से, तो ट्रेंड विल स्टिल कंटिन्यू फ्रॉम द डायरेक्शन विच इट केम फ्रॉम. ऑलराइट,
एग्जाम्पल ऑफ गोल्डन पॉकेट ऑन रियल चार्ट्स, लेट्स जंप इनटू ट्रेडिंग व्यू। तो हम ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बाकी एग्जांपल्स को भी अपनी देख सकते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूं, लाइक ये बिटकॉइन का चार्ट है ऑल टाइम हाई डेली टाइम फ्रेम के, ये ऑल टाइम हाई 67-69,000 के बाद प्राइस जब बॉटम फॉर्म किया प्राइस ने, अब प्राइस ने यहाँ पे अपना बॉटम फॉर्म करना है, हमें मेन कंफर्मेशन तो तब मिलेगी ना कि जब प्राइस अपना प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करेगी, लाइक इसको, ठीक है। तो अगर हम इसका वेट करें तो ये एक अच्छा खासा परसेंटेज का मूव था, 33% का तकरीबन, तो हमने ये सारा मूव ये वाला मिस कर दिया था। तो अब अगर हमारे पास गोल्डन पॉकेट का नॉलेज तब होता अगर आप लोगों के पास, तो आप इसको भी ट्रेड कर सकते थे विद प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, नो फंडामेंटल्स एंड नथिंग एल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस के बॉटम जहाँ पे बिटकॉइन का फॉर्म हुआ, उस बॉटम से उसके बाद जो प्राइस ने लोअर हाई फॉर्म किया था उस तक हम यूज करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने कितने अच्छे तरीके से फर्स्ट रिजेक्शन दी, उसके बाद एक बाउंस लिया, उसके बाद एक फेक आउट फॉर्म किया यहाँ पे, लाइक अगर 4 आवर के ऊपर इसको देख सकें तो आप ये फेक आउट शुमार होगा, और उसके बाद प्राइस ने अगेन उसको एज अ सपोर्ट होल्ड किया और राइज ले लिया, और उसके बाद प्राइस ने दोबारा एक राइज लिया। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हुई अपने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की, कंफर्मेशन मिली बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की इस वाले हाई का ब्रेक होने के बाद, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया और प्राइस ने उसको ब्रेक किया, और उसके बाद प्राइस ने न्यू हाई फॉर्म किया और देन अगेन आ गया। तो अब यहाँ पे बहुत से रिटेलर्स या जिनका ट्रेडर्स का एनालिसिस इतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने देखा कि प्राइस ने लोअर हाईज फॉर्म किया, हायर हाईज एंड हायर लोज एंड हायर हाईज, उसके बाद प्राइस ने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो मींस इट इज अ बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस इन गोइंग टू मेड एन अदर बॉटम। बट ऐसा नहीं था, प्राइस कुछ भी नहीं, बस स्टार्ट ऑफ इम्पल्स टू लो ऑफ इम्पल्स गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करने आ रही थी, गोल्डन पॉकेट टेस्ट की और प्राइस ने अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा। सो इस तरह आप गोल्डन पॉकेट को और फिबोनाची लेवल्स को यूज करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। याद रहे, फिबोनाची की गोल्डन पॉकेट और फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमेशा कन्फ्लुएंस के साथ यूज होंगे। अगर कन्फ्लुएंस नहीं है तो हम मोस्टली चांसेस है कि हम उस ट्रेड के अंदर लूज कर सकेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या XX ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।